मैच के अंदर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बदनामी कराई है पाकिस्तान की, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। आज शादाब खान की भी आपने एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देख ली है कि 24 गेंदों पे 34 स्कोर मारा है, 24 गेंदों पे। यानी कि वही पुरानी सोच, वही पुरानी टेक्निक और वही खेलने का तरीका बदला नहीं है। आपने टिम स्टीवर को देखा कि उसने शाहीन शाह अफरीदी को छिल के रख दिया। ऐसा छिला है उसने बंदे ने कि मैं कहता पूरा छिल के रख दिया। शाहीन शाह अफरीदी को उसने पागल कर दिया। उसने एक ओवर में 3 नो बॉल फेंकी, जिसके बाद उसको अंपायर ने 2.4 ओवरों के बाद कहा कि भाई आप बाहर जा सकते हैं। आप जिस तरह से बॉलिंग करा रहे हैं बैट्समैन को इंजर्ड कर देंगे। सबसे बड़ी बदनामी शाहीन शाह अफरीदी की क्या पाकिस्तानी बॉलरों की हुई है। उस बंदे ने 2.4 ओवरों में 43 स्कोर खाया है, 43 स्कोर। और जस्टिफाई नहीं कर रही इनकी परफॉर्मेंस। ये वही प्लेयर्स हैं जो पीआर के तहत चलते हैं। शादाब खान ने 4 ओवर कराए, 2 विकेटें ली, 36 स्कोर खाया। 24 गेंदों में 36 स्कोर खाया, कहने का मतलब है 2 विकेटें ली हैं, 24 गेंदों में 34 स्कोर मारा है। ये एज अ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आप T20 में अगर ले जाएं, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो तो तुन के रख देंगी हमें। ये शाहीन शाह अफरीदी से ओवर छीन लिया गया कि भाई आप डिस्टर्बिंग बॉलिंग करा रहे हैं, ऐसी बकवास बॉलिंग करा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है इस पिच के ऊपर। जब उसे नजर आया कि पिच के ऊपर मैं बॉल सही तरीके से नहीं करा पा रहा, मेरे बॉल वहां पर नहीं गिर रहे, यॉर्कर नहीं लग रहे, तो उसने फुल टॉस मारना शुरू कर दी कि मेरे किसी तरह से रन बच जाए। वो प्रीमियम प्लेयर थे जिनका बहुत नाम बजता था। अब इसके बाद बाबर आजम, मैं कह कह के थक गया कि इस बंदे के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ये T20 का फारग तरीन प्लेयर है। इसका जो दौर था वो ख़त्म हो गया। वो जिस दौर में चला था वो दौर अब ख़त्म हो गया। वो दौर नहीं है। ये टिम सेवर्ट जैसा दौर है, टिम डेविड जैसा दौर है। एक ओवर में 3 3 छक्के, 4 4 छक्के, ये वो दौर है। ये शादाब खान या बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी सो कॉल्ड जैसे बॉलर का दौर नहीं है। जॉश हेजलवुड का दौर है, मिचेल स्टार्क का दौर है, स्नैन जैसे बॉलर का दौर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जी रिजवान ने भी कमी नहीं छोड़ी। 10 गेंदों में 4 स्कोर मारा है। भाई कहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस गई। इसको आप खेलते हुए देख ले, वो ही पुरानी बैटिंग, बॉल लग लग के बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ से मूव कर रहा है, इन स्विंग हो रहा है, इसे पता नहीं चल रहा। ये ऐसे बॉलों को डोट कर रहा है कि कोई नया नवेला बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो। अब आपके 4 मेन प्लेयर जिन्हें आप कहते हैं सो कॉल्ड 4 मेन प्लेयर, अभी 2 बचे हैं। हसन अली बचा हुआ है, हारिस रऊफ बचा हुआ है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमें पहले ही पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है। हारिस रऊफ इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा रन स्कोरर रहा है, बड़े बड़े स्कोर खाता रहा। उसकी भी मैं बात नहीं करूँगा, हसन अली की भी बात नहीं करूँगा। बात करूँगा इन चेहरों की, इन 6 ऐसे चेहरों की जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सबसे बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स को होंगे। वो बात सच साबित हो गई है कि इनको लेने का कख फ़ायदा नहीं। इनकी पीआर एजेंसीज थी, इनके मैनेजर्स थे। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को समझ आएगा कि क्यों उन्होंने मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट नहीं किया, क्यों हसन नवाज को चांस नहीं दिया, क्यों जमान खान को बाहर रखा, क्यों हसनैन को उन्होंने बीच में सिलेक्ट नहीं किया, क्यों उन्होंने अमर जमाल जैसे प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया। ये आने वाला वक्त उन्हें बताएगा। आपके सामने है कि ये प्लेयर्स किसी काम के नहीं है। ये सब पीआर का चर्चा था, पीआर का चर्चा अब डूब चुका है। ये इनका आखिरी बिग बैश लीक है। ये जितने भी, ये शादाब हो गया, रिजवान हो गया, ये बाबर, ये शाहीन का तो मैं कहता हूँ सत्यानाश ही हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या। उसको वो फंबल करता रहा मुंह के साथ कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वो यही होता है उसका। अब द सुसर नहीं आके टीवी के ऊपर बैठा कि इतनी बड़ी बेइज्जती करा दी उसने अपनी, अपने मुल्क की भी कराई है। मुझे बताए कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक नहीं उड़ा? क्या इंडिया मीडिया इस टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक नहीं उड़ा रहा? क्या पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ा रहा? क्या ऐसा टैलेंट आपने आगे भेजना है? यही प्लेयर्स आपको T20 वर्ल्ड कप में मिलेंगे। और ये हमारे सो कॉल्ड बॉलर, ये सो कॉल्ड ऑलराउंडर, सो कॉल्ड बैट्समैन, सो कॉल्ड हमारे ये प्लेयर्स जो कि पीआर एजेंसीज के जरिए चलते हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ चल जाएगी। देख लेना अगले 1 2 मैचेस अच्छे ना गए, ये बाबर भी आपको सीट में बैठा मिलेगा। ये रिजवान, ये शाहीन, ये शादाब खान, ये सो कॉल्ड, ये शादाब खान की परफॉर्मेंस 24 पे 34 स्कोर। ये कौन से दौर की क्रिकेट हो रही है? उनके प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, दूसरे न्यूजीलैंड इंग्लैंड के, वो छक्कों की बरसात कर रहे हैं और ये उधर डॉटेड खेली आ रहे हैं। शाहीन को समझ नहीं आ रही, वो फुल टॉस से मारी आ रहा है। शादाब की जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो है। वो बॉलों से भी ज़्यादा रन दे रहा है, वो बॉलों से भी कम रन बना रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बड़ी हाइप बनाई गई थी कि बाबर आजम इज़ कमिंग, किंग इज़ कमिंग, शाहीन शाह अफरीदी था उसके लिए कह रहे थे गर्मी बढ़ चुकी है, अब गर्मी उनकी भी ठंडी हो गई है। वो कॉल्ड बाबर आजम का
का फिनोमिना बनाया गया था वो फॉल डाउन कर गया। इसके बाद जी कई साफ़ी कह रहे हैं कि जी वो तो जी जो पुराने प्लेयर्स वो तो खेलते ही नहीं थे। कौन कहता है जी पुराने प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते थे? अज़हर महमूद परफॉर्म करता था, यासिर अरफ़ात परफॉर्म करता था, हसनैन एक ऐसा बॉलर था जिसने नथ डाली हुई थी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। उसके बाद उसका एक्शन इलीगल कराया गया। अब ये अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए पुराने प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे हैं, सहाफ़ियों को पैसा दे रहे हैं कि भाई हमारे हक़ में बात करो कि अब पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते ही ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी प्लेयर्स गए हैं उन्होंने अपना पूरा नाम उधर रिकॉर्ड कराए हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि ये कख जोगे ही नहीं है। ना शहीन किसी कख जोगा है, इंजर्ड लंगड़ा लूला, शादाब लंगड़ा लूला, ये क्या परफॉर्मेंसेस देंगे? 24 गेंदों में 34 की ऑलराउंडर की क्या परफॉर्मेंस होगी? 14 गेंदों में चलो जी 40-45 होता तो समझ भी आती। चलो जी 2 विकेटें थी तो चलो जी 20 स्कोर होता तो कोई समझ भी आती। 24 गेंदों में 34 स्कोर खा लिया, 24 गेंदों में 34 बना लिया, तो ये कौन सा रिकॉर्ड तोड़ लिया? कहने का भाई सिर्फ इतना मतलब है कि बिग बैश के अंदर जितनी ज़लालत पाकिस्तानी प्लेयर्स की होगी आगे से वो सोच समझ के, और जो कट एनालिसिस होके उन्होंने बैठाए हुए थे उन्हें कहेंगे कि अगले साल भाई सही प्लेयर सेलेक्ट करो, पीआर की बेस पे ना करो, इतने व्यूवरशिप बढ़ जाएगी। स्टेडियम्स तो फिर खाली थे, किसी ने मैच नहीं देखा, लोगों ने सिर्फ रिकॉर्ड देखा कि भाई इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनके रिकॉर्ड लग गया आ गया खुशों में।